हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 50। क्वेश्चन स्टार्ट करें दोस्तों। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 दिया है दोस्तों, कि किस मुगल शासक ने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाया था तथा बीजापुर से संधि की। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी जहांगीर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शाहजहां जो थे मुगल शासक ने अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाया तथा बीजापुर से संधि की। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वह गुप्त शासक कौन था जिसकी तुलना कुबेर, यम, इंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं से की गई थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो थे गुप्त शासक ऐसे थे जिनकी तुलना कुबेर, यम, इंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं से की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 28 नंबर की सहायक संधि के विषय में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यानी जो गलत है वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन दिया है ए, इसकी शुरुआत लॉर्ड वेल्जली ने की थी। ऑप्शन बी है कि अंग्रेजी सैनिक टुकड़ों का रख रखाव स्वयं करेंगे। ऑप्शन सी है संधिकर्ता राज्य में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी। या ऑप्शन डी है संधिकर्ता राज्य अंग्रेजों की अनुमति से कोई संधि या युद्ध कर सकेगा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंग्रेजी सैन्य टुकड़ों का रख रखाव स्वयं करेंगे। ठीक है, यानी जो गलत है वही क्या है, सही है, यानी ये गलत है तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि ज्वालामुखी से निकलने वाले चने के दाने के समान छोटे खंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्यूमिस, ऑप्शन बी टफ, ऑप्शन सी स्कोरिया, ऑप्शन डी ब्रेसिया। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी है कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाले चने के दाने के समान जो छोटे खंड है उसे स्कोरिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा ठंडी प्रकृति की है। ऑप्शन ए बेगुआला की धारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम की धारा, ऑप्शन सी ब्राजील की धारा या ऑप्शन डी उत्तरी विषुवतीय धारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो समुद्री जलधारा की ठंडी होती हैं प्राकृतिक, वो है ऑप्शन ए, यानी बेगुएला की धारा जो है ठंडी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी मिजोरम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है कि त्रिपुरा जो है म्यांमार की सीमा से नहीं लगता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। ऑप्शन ए जून के प्रारंभ में, ऑप्शन बी जुलाई के प्रारंभ में, ऑप्शन सी अगस्त के प्रारंभ में या ऑप्शन डी सितंबर के प्रारंभ में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि किसने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी E.N. राव, ऑप्शन सी के.एम. नाम्बियार, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी हृदयनाथ कुंजरू जो थे, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर के, हमारे संविधान में उपबंधित यानी शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का, वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए घाटे का बजट, ऑप्शन बी रक्षा पर होने वाले खर्च में वृद्धि, ऑप्शन सी धन की आपूर्ति में वृद्धि, या ऑप्शन डी योजनागत खर्चा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि भारत में मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण है वो है ऑप्शन ए यानी घाटे का बजट। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि विटामिन डी के कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुरता होनी चाहिए। ऑप्शन ए ताजी सब्जियां, ऑप्शन बी अंडा तथा दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी साबुत अनाज, ऑप्शन डी खट्टे फल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आदमी को अंडा तथा दूध का सेवन करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है कि जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति रहती है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी गतिक ऊर्जा, ऑप्शन सी त्वरण, या ऑप्शन डी वेग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जब गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब स्थिति त्वरण की बनती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन ए दीप्त ट्यूबलाइट, ऑप्शन बी लेंस से गुजरता प्रकाश, ऑप्शन सी चमचमाता हीरा, ऑप्शन डी झिलमिलाता तारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पूर्व आंतरिक परावर्तन का कारण ऑप्शन सी यानी चमचमाता हीरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी गैलोटेमिक एसिड और ऑप्शन डी है लिनोनिक एसिड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि ऑप्शन बी यानी फॉलिक एसिड जो है एक विटामिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन का अंग है। ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी मेढक और ऑप्शन डी व्हेल। बताएं कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेढक जो है त्वचा का एक श्वसन अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए छोटी माता, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा,
ऑप्शन डी तपेदिक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रोग जो है वो है तपेदिक। तपेदिक जो होता है यानी ऑप्शन डी वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भाग को वांछित कर कोशिका को साफ करता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी काय, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है मानव शरीर का यानी लाइसोसोम वह भाग है जो मानव शरीर का अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंग के टूटे फूटे भागों को वंचित कर कोशिका को साफ करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 की वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन सी है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट का जो एक उदाहरण है वो ऑप्शन बी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 की चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी चरित्रहीन पुस्तक के लेखक जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी किया है। ऑप्शन ए इंदौर नगर निगम, ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम, ऑप्शन सी पटना नगर निगम, ऑप्शन डी लखनऊ नगर निगम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कि पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जो है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी सामाजिक सेवा में या ऑप्शन डी शांति के क्षेत्र में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यानी कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर कि बंदा दिन महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यानी जो बंदा दिन महाराज जो थे वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, यानी कथक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 49 नंबर के निम्न में से किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए असम राइफल को, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल को, ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा बल को या ऑप्शन डी प्रादेशिक सेना को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 49 नंबर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है यानी पूर्वोत्तर का प्रहरी है वो असम राइफल को कहा जाता है यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी यूएसए। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी जो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 50 जो था 25 क्वेश्चन सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि इस प्रश्न से आगामी परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड रिलेशन
या पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ ये वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।